तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर बारिश हुई। गैर मौसमी बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। महकमे मौसमियात की पेश कयासी के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले के पडेरू में मौसलाधार बारिश हुई। तेलुगु रियासतों में गैर मौसमी बारिश ने निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। ताहम गर्मी से परेशान अवाम को कुछ हद तक राहत भी मिली है। तेलंगाना के संगारेड्डी में भी मूसलाधार बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेश कयासी की है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रानगुट्टा इब्तिदाई मजालिस के ज़ेर एहतमाम बाबानगर में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। इब्तिदाई मजालिस चंद्रानगुट्टा के ज़ेर एहतमाम हाफिज बाबानगर में मदीना होटल के करीब अजीमुशान दावत इफ्तार मुनक्किद की गई। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर मजलिस अब्दुल वहाब, साबिक नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान शाह के अलावा दीगर मौजूद थे। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने DGP तेलंगाना से नागर कर्नूल में हुजूमी हमले में एक 2 माह के बच्चे की मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में BRS रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ़द ने DGP तेलंगाना B शिवधर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक नुमाइंदगी पेश की, जिसमें उन अफराद के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है जो 2 माह के बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं। वी श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि BC कम्युनिटी के एक खानदान को 18 फरवरी को कमेरा गांव में मल्लिकार्जुन स्वामी जतरा के दौरान हुक्मरान जमात कांग्रेस के मुबैना आलाजात के अफराद ने हमला किया और उन्हें मंदिर में दाखिल होने से रोका गया। जात पात की बुनियाद पर न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि हमला भी किया गया। वी श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि मुतासरीन ने मुदाखलत के लिए गांव के सरपंच तुकाराम रेड्डी व दीगर से राब्ता किया, लेकिन मुबैना तौर पर दोबारा हमला किया गया। खानदान ने नागर कर्नूल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि हमले में एक 2 महीने का बच्चा जख्मी हुआ था, वो गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गया। साबिक वज़ीर ने तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है और पुलिस से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा न हो। पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खनी में एक अफसोसनाक वाक़े में शौहर के हादसे में जख्मी होने के बाद बीवी ने खुदकुशी कर ली। जरा ने बताया कि पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खनी के रहने वाले नरेश ने गुज़िश्ता साल नेनेरा मंडल के गोलापल्ली गांव की रहने वाली ममता से शादी की थी और शादीशुदा जोड़ा गोदावरी खनी के उदयनगर में एक मकान में रह रहा था। शिवरात्रि के मौके पर नरेश अपने मकान की पहली मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी हो गए और अहलिया ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सिंगारेनी अस्पताल में इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद उन्हें करीमनगर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने कहा था कि नरेश की सर्जरी करने की ज़रूरत है और सर्जरी के बाद भी सेहतयाबी के इम्कानात बहुत कम है। डॉक्टर्स की जानिब से ये बात कहे जाने के बाद ममता ने करीमनगर में रेलवे ट्रैक के करीब पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर ली और इतवार की सुबह यानी अगले ही दिन नरेश भी अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। नरेश और ममता की मौत के बाद दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। नरेश के अहले खाना के खिलाफ करीमनगर पुलिस स्टेशन में ममता के वालिदैन ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले की तहकीकात जारी है। महकमे जेल खानाजात की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने SICA चंचलगुड़ा में आयुर्वेदिक गांव का इफ्तिताह अंजाम दिया। चंचलगुड़ा जेल में आयुर्वेदिक विलेज महकमे जेल खानाजात का एक अहम इस्लाही और फलाही इक़दाम है और 6 साल के वक्फे के बाद इसे दोबारा खोला गया है। इसकी बहाली सेहत की देखभाल की खिदमात को इस्लाही बहाली के साथ मरबूत करने में एक अहम पेशरफ्त है। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने रोशनी डाली कि आयुर्वेदिक गांव एक मॉडल
اقدام ہے جس میں سستی عوامی صحت کی دیکھ بھال کو قیدیوں کی بحالی سے مربوط کیا گیا ہے۔ یہ سہولت معمولی قیمت پر مستند آیورویدک علاج فراہم کرے گی، جس سے جیلوں اور معاشرے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے معیاری روایتی صحت کی دیکھ بھال عام لوگوں کے لیے قابل رسائی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس پہل کی مضبوط بحالی کی کافی اہمیت ہے، کیونکہ قیدی آیورویدک علاج اور فلاح و بہبود کی خدمات میں منظم تربیت حاصل کریں گے اور رہائی کے بعد اپنی ملازمت کو بہتر بنانے کے لیے مصدقہ عملی مہارتیں بھی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکز تجربہ کار آیورویدک ڈاکٹرز، اہل معالجین اور تربیت یافتہ عملے کے ساتھ مکمل طور پر کام کر رہا ہے تاکہ معیاری خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ افتتاحی تقریب میں این مرلی بابو آئی جی جیل خانہ جات، ڈاکٹر ڈی سرینیواس ڈی آئی جی حیدرآباد رینج، ایم سمپت ڈی آئی جی ورنگل رینج، این شیوا کمار گوڈ سپرنٹینڈنٹ سی پی حیدرآباد، ڈاکٹر وائی بی رمیش اور ڈاکٹر ایم گوتم و دیگر نے شرکت کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے جعلی مصنوعات کی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے رانی گنج سکندرآباد میں کئی دکانات پر چھاپہ مارا۔ جعلی ایس کے ایف بیئرنگز و دیگر اشیاء ضبط کر لی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں صارفین کو جعلی مصنوعات فروخت کی جا رہی تھی۔ جعلی ایس کے ایف بیئرنگز فروخت کرنے پر صارفین نے شکایت کی، جس کے بعد حیدرآباد پولیس نے رانی گنج سکندرآباد علاقے میں دکانات پر چھاپہ مارا۔ مہانکاری پولیس اسٹیشن کی ٹیم کے ساتھ یہ کارروائی انجام دی گئی۔ اس دوران 1987 جعلی ایس کے ایف بیئرنگز اور 2780 جعلی پیکیجنگ شیٹس ضبط کیے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور کمپنی کے نمائندوں پر مشتمل ایک ٹیم نے اس معائنے کے دوران جعلی سامان کی شناخت کی اور مہانکالی پولیس اسٹیشن حدود میں گرفتار افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے۔ میکسیکو میں ایک بدنام زمانہ ڈرگ مافیا کی فوجی کارروائی میں موت کے بعد کئی ریاستوں میں تشدد پھوٹ پڑا، 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ میکسیکو کا بدنام زمانہ ڈرگ مافیا ایل مینچو فوج کی کارروائی میں مارا گیا۔ وہ سی جے این جے کا لیڈر تھا۔ میکسیکو کی وزارت دفاع کے مطابق فوج نے متعدد وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کارروائی کی اور مغربی ریاست جالیسکو کے علاقے تپلپا میں یہ کارروائی انجام دی۔ انکاؤنٹر کے دوران کارٹل کے 4 ارکان بھی مارے گئے اور ایل مینچو کے 2 ساتھی بھی شدید زخمی ہو گئے۔ فوج کی اس کارروائی کے دوران مختلف ریاستوں میں تشدد پھوٹ پڑا ہے اور 14 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جن ریاستوں میں تشدد پھوٹ پڑا ہے ان میں جالیسکو، میکو آکین اور گوانا ہوٹو و دیگر شامل ہیں۔ کارٹل کے مشتبہ ارکان نے بسوں اور دکانات کو آگ لگا دی، سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ سیاحتی مقام پورٹو والاٹا سے آگ اور دھوئیں کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں۔ صورتحال خراب ہونے پر ایئر کینیڈا نے پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جالیسکو کے گورنر پابلو نے لوگوں سے گھروں کے اندر رہنے کی اپیل کرتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ معطل کر دیا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے ضلع جوگلمبا گدوال میں کسانوں کے احتجاجی اجلاس میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے ضلع جوگلمبا گدوال میں کپاس کے کاشتکار بیج کمپنیوں کی جانب سے خریداری کو محدود کر دینے اور غیر منصفانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے احتجاجی کسانوں کی حمایت میں ان کے احتجاج میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سبھی کسان انصاف کے مستحق ہیں اور کسانوں کو مناسب معاوضہ ملنا چاہیے۔ بیج کمپنیوں کی جانب سے خریداری کو جو محدود کر دیا گیا ہے اس پالیسی پر بھی کے کویتا نے ناراضگی ظاہر کی۔ میلاردیپلی پولیس اسٹیشن حدود میں 5 دن پہلے ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے حافظ سید مزمل ہاشمی دوران علاج فوت ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق میلاردیپلی پولیس اسٹیشن حدود میں 17 فروری کو ای میل کے مسئلے پر ایک جھگڑے کے دوران 25 سالہ نوجوان پر سلاخوں اور مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تھا۔ وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
सर पर शदीद जख्म आने की वजह से नौजवान की मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद गौस नामी एक शख्स ने आरिफ नामी नौजवान को अपने मकान पर तलब करते हुए कुछ ईमेल के मसले से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की थी। बाद में आरिफ ने अपने दोस्त फरदीन और आसिम के साथ गौस के मकान पहुंचकर गौस और उसके बेटे के साथ बहस में तकरार की, जिसके बाद गौस और उसके बेटे आरिफ ने फरदीन की पिटाई की। फरदीन के मुताबिक उनके भाई सैयद मुजम्मिल हाशमी अपने दोस्तों के साथ गौस के मकान पहुंचकर बातचीत कर ही रहे थे कि 7 अफराद ने सलाखों और लाठियों से उन पर हमला कर दिया। 3 जख्मी नौजवानों को अस्पताल पहुंचाया गया और गुज़िश्ता रात मुजम्मिल की मौत वाक़ई हो गई। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि एक मामूली वाक़े और मामूली झगड़े ने एक 25 साला नौजवान की जान ले ली। हैदराबाद शहर के कोठी इलाके में वाक़ई DMHO के दफ्तर के रूबरू आशा कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करवाया और वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। कम से कम उजरत 18,000 रुपये अदा करने और उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए आशा कारकुनान ने पीर को कोठी में वाक़ई DMHO के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी आशा कारकुनान को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक आशा कारकुन बेहोश हो गई। बेहोश आशा कारकुन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आशा कारकुनान ने कम से कम उजरत 18,000 रुपये करने और उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। मसाइल के हल के लिए असेंबली के बजट सेशन में फंड्स मख्तस करने की भी मांग की। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जिस तरह से आशा वर्कर्स की बजट में इजाफा किया गया है, रियासती हुकूमत को भी फौरन उसी तरह से कदम उठाते हुए फौरी तौर पर मुआवजा अदा करने के लिए अमल दरामद करना चाहिए। कागजनगर शहर में रेलवे ओवरब्रिज के करीब गंदा पानी जमा होने और शदीद ताफुन फैलने से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। अवाम ने हुकाम से फौरन साफ सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने और मुस्तकिल हल निकालने की अपील की है। ज़रा ने बताया कि कागजनगर शहर में रेलवे ओवरब्रिज के करीब गंदा पानी जमा हो रहा है और शदीद ताफुन फैल रहा है। गंदगी के बाद बीमारियां फैलने का खदशा है। रिहायशियों की जिंदगी अजीरन बन गई है। हुकाम और अवामी नुमाइंदों की लापरवाही और अदम तवज्जो पर अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों ने हुकाम से फौरन निकासी आब को यकीनी बनाने और इसका मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। हुकाम से जंगी बुनियादों पर साफ सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने की भी अपील की। कागजनगर शहर में रेलवे ओवरब्रिज के करीब गंदगी और शदीद ताफुन की सूरत हाल अवामी सेहत के लिए खतरा बन गई है और फौरी तौर पर इंतजामी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।